अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइंस का आगाज किस तरह हुआ, यानी फ्रॉम विच द ओरिजिन या साइंस ओरिजिनेट्स। लेकिन आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइंसदान हम किस शख्स को कहते हैं। वो इज कॉल्ड टू whom we call is a scientist, to whom we call is a biologist, to whom we call is a physicist, to whom we call is a chemist। तो प्यारे तलबा, आज की इस लेक्चर में मैं आपके इन सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो आप बार बार पूछते हैं कि सर साइंसदान का क्या मतलब होता है। चलो शुरू करते हैं। प्यारे तलबा, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है, बल्कि ज़्यादातर लोगों में ये गलतफहमी भी पाई जाती है कि अक्सर साइंसदान वो शख्स होता है जो किसी भी साइंसी किताबी इल्म को या साइंसी मुकाले को या साइंसी रिसाले को या साइंसी रिसालाजात को पढ़ता है, उसको सीखता है। तो प्यारे तलबा, अगर आपका ये सोच है तो आप तकरीबन 50% गलती पर है। प्यारे तलबा, साइंसदान का मकसद ये होता है कि ऐसा बंदा जो नेचर के मुतल्लिक जितनी भी चेंजेस, नेचर में जितनी भी फेनामिना, जितनी भी नेचुरल फेनामिना राइज हो रहे हैं, उसको वो साइंसी हकायक और उसूलों के साथ इनके ज़रिए सीखता है। इन हकायक को बरोकार लाकर उन पर तजर्बात करता है, उनके बारे में गौर व फिक्र और तहकीक करता रहता है। तो प्यारे तलबा, साइंसदान हर वो शख्स, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, ख्वाह वो एक बच्चा भी हो। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ क्लास में दो किस्म के बच्चे मौजूद हैं। एक किस्म के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सवाल में सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप उनके सामने किसी चीज़ को पढ़ाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पौधे बिल्कुल सूरज की रोशनी में ये खुराक तैयार करते हैं, तो इनमें से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ये क्वेश्चन एराइज करेंगे कि सर ये किस तरह ये सूरज के रोशनी की बदौलत ये पौधे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो आप इसी ही स्टूडेंट को देख ले, तो ऐसे ही स्टूडेंट जो इस तरह के सवालात करता है, एक सवाल करता है, फिर इसके अंदर तीसरा, इनको जब जवाब मिलता है तो दूसरा सवाल करता है, तो ऐसा ही स्टूडेंट हम कहते हैं कि साइंटिफिक रुझान का मालिक है, यानी ऐसे ही स्टूडेंट को हम साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो साइंटिस्ट का मकसद होता है कि ऐसा बंदा जो साइंसी इल्म को हासिल करने की जदोजहद उनके दिल में हो, साइंस की इल्म को हासिल करता है, साइंस के मुतल्लिक जितनी भी सवालात एराइज होते हैं नेचर में, उनका जवाबात ढूंढने की कोशिश करता है। तो प्यारे तलबा, आज अगर हम साइंस को डिफाइन करें तो साइंटिस्ट को डिफाइन करें कि साइंटिस्ट इज अ पर्सन, यानी अ पर्सन, अ चाइल्ड, एनीवेयर। यानी आपके जहन में ये ख्याल होता है कि अक्सर जो भी बंदा पीएचडी करता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो इसको हम बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट या साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। सिर्फ किताबी इल्म से की वजह से इंसान को हम साइंटिस्ट नहीं कह सकते। साइंटिस्ट बल्कि केमिस्ट या फिजिसिस्ट, हर इस शख्स बच्चे को हम कह सकते हैं जो अपनी ही यानी फिजिक्स में जितने भी वो कानून, जितने भी लॉज पढ़ते हैं, जितने भी इनको जदीद दौर के टेक्नोलॉजी से इनको मुंसलिक करता है, उनके बारे में सोचता रहता है, उनके बारे में गौर व फिक्र करता रहता है, तो ऐसा ही बच्चा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, फिर हम इसको साइंटिस्ट कह सकते हैं। फिर अगर वो फिजिक्स से ताल्लुक रखता है तो हम इसको फिजिसिस्ट कह सकते हैं। तो प्यारे तलबा, साइंस को अगर हम डिफाइन करें तो साइंस हकीकत में इन कोशिशों का मजमुआ है जिसका मकसद फितरत के बारे में नए उसूल और हकायक दरियाफ्त करना और इनको समझना है, उन पर गौर व फिक्र करना है। और साइंस का जो तरीकाकार है वो तजुर्बात, मुशाहिदात और गौर व फिक्र पर मबनी होता है। तो प्यारे तलबा, ऐसा ही टीचर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बियोलॉजी का या एनी भी साइंस का, कि अगर वो नए नए तरीकों, नए नए कवानीन फिजिक्स के मुतल्लिक, साइंस के मुतल्लिक, केमिस्ट्री के मुतल्लिक सोचता रहता है, गौर व फिक्र करता रहता है, तलबा के सामने तजुर्बात ला के रहता है, तजुर्बात के जरिए इनको सिखाता रहता है, तो आप ऐसी ही टीचर को फिजिसिस्ट कह सकते हैं। तो प्यारे तलबा, आई होप कि आपको साइंटिस्ट की समझ आ चुकी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।